हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में बात करेंगे। उनके प्रकार, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, किस किस नेचर के होते हैं, उनके रासायनिक यानी कि केमिकल नेम क्या होते हैं, और उनसे उनकी कमी से होने वाली बीमारियां क्या हैं, और उन विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन क्या है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। बेटा, विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कैसे रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। अगर इन विटामिन की हमारी कमी होती है, हमारे शरीर में डिफिशियंसी रहती है इन विटामिनों की, तो निम्नवत क्या होती डिसीजें रहेंगी। उन डिसीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि विटामिन के कौन कौन से प्रकार हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। ये विटामिन है, लगभग 6 विटामिन है। और उन विटामिन में उनके प्रकार हैं। एक है जल में घुलनशील। कौन से विटामिन? जो वाटर सोलुबल हैं। कौन से हैं? वाटर सोलुबल। देख रहे होंगे कौन से? वीसी क्या है? वाटर सोलुबल हैं। जो वीसी विटामिन आप कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? वाटर सोलुबल है, यानी कि पानी में घुलनशील है। लेकिन और जो विटामिन आप देख रहे हो, ए, डी, ई, के, ये क्या है? ये फैट सोलुबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। ये वाले विटामिन आप देख रहे हो, ये वाले ए, डी, ई, के, ये क्या है? वसा में घुलनशील, यानी कि फैट सोलुबल है। फैट क्या है? फैट में सोलुबल है। ठीक है, तो इनके बारे में जान ली। प्रकार कौन से? एक हैं जल में घुलनशील, दूसरे हैं वसा में। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी या त्वचा का शुष्क होना। जो त्वचा का शुष्क यानी कि स्किन जो है ड्राई जो होती है, वो भी क्यों? विटामिन ए की कमी से। या नाइट ब्लाइंडनेस, क्या? या फिर हम बोल दें नाइट ब्लाइंडनेस, वो किसकी कमी से होता है? इसी की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। या तो स्किन कैसी हो जाए? ड्राई हो जाए, या नाइट ब्लाइंड, रात में कम दिखने लगता है, तो ऐसी बीमारी होती है। रतौंधी या त्वचा का शुष्क होना, ये विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। क्या स्रोत है? मतलब ये वाला विटामिन ए विटामिन किन किन चीज़ों में पाया जाएगा, किनको खाना चाहिए अगर ये समस्या ऐसी होती है, और वैसे भी रेगुलर खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो ये समस्या हो जाएगी। बात दोनों है। अंडा जो खाते हैं वो खा सकते हैं, पनीर तो सभी लोग खा सकते हैं, हरी सब्जियां खानी चाहिए, और दूध हम लोग लेते ही हैं। तो क्या है? दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में और पनीर में क्या हम विटामिन ए प्राप्त करते हैं। क्या? विटामिन ए, ये इनके सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन बी की, और इसका रासायनिक नाम जो है वो है थायमीन। क्या है? थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और रोग इससे होता है वेरी वेरी। कौन सा होता है? वेरी वेरी रोग होता है, या भूख ना लगना। वेरी वेरी रोग होगा या भूख ना लगना। विटामिन B1 से, जो B1 जो है उसकी कमी से बात हो रही है। या और ये किस अनाज के छिलकों से प्राप्त होता है B1 विटामिन, और दाल और तिल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात। विटामिन B2 से पहले हमने एक चीज इधर हमने और नोट किया है। इसके खोजकर्ता कौन है विटामिन के? वो हैं फंक, और 1911 में इन्होंने इसकी खोज की थी। कौन है? फंक है, और 1911 में उन्होंने इसकी खोज की थी। बात समझ में आई? ये बात नोट कर लो। ठीक है, अब विटामिन B2 की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन।
क्या है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक यानी केमिकल नेम है। और इसके द्वारा जो डिसीज होती है वो डिसीज कौन सी होती है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जो आंखों में रेडनेस हो जाती है वो विटामिन B2 की कमी से होती है। ठीक है, किससे, विटामिन B2 की कमी से होती है त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना। ये इसके स्रोत क्या है बेटा, हरी सब्जी और दूध। क्या है, हरी सब्जी और दूध से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये इनके सोर्स हैं। विटामिन B3 इसको देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ये क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल इसका केमिकल नाम है विटामिन B3 का। क्या, त्वचा का सूख जाना, जैसे विटामिन इसमें शुष्क देख रहे थे वही इसमें लगभग ऐसा, ये त्वचा का सूख जाना या डायरिया जैसी बीमारी विटामिन B3 की कमी से होती है। ये बात नोट करो, डायरिया जैसी बीमारी विटामिन B3 की कमी से होती है। स्रोत क्या है, मांस, जो खाता हो वो ले सकता है, जरूरी नहीं है, है सब्जी, हरी सब्जी, दूध, अंडे और गन्ने का रस पीना चाहिए। विटामिन, गन्ने का देखो गर्मियों में ज़्यादा, अब गन्ने का रस अगर पीते हैं तो डायरिया जैसी बीमारियाँ नहीं होंगी और इनको पीना भी चाहिए। पहले ज़्यादातर ये कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोग गन्ने का जूस सब पीते थे तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती थी। अब हम बात करते हैं, हमने विटामिन B3 तक देख लिया, तो हम देखते हैं विटामिन C क्या है और विटामिन C से की कमी से कौन सा रोग होता है और क्या सोर्स हैं, क्या उसके स्रोत हैं, उनके बारे में देखते हैं। विटामिन C रासायनिक इसका नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कर्बिक एसिड इसका क्या है, केमिकल नेम है। और इसके जो रोग है, डिसीज जो होती है इसकी कमी से, वो होती है एस्कर्बी रोग होता है। इसका जो एस्कर्बी रोग होता है, इसी कमी जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है और हड्डियों का विकास कम होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से क्या आने लगता है, एकदम ब्लड आने लगता है, जो ये आपके मसूड़े होते हैं, गम होते हैं, उसका ब्लड आने लगता है। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग, जो क्या होता है विटामिन C कमी से होता है और हड्डियों का विकास जो होता है वो कम होता है। ठीक है, स्रोत क्या है, टमाटर है, संतरा है, मिर्च है या खट्टे पदार्थ, जो भी आप खट्टे पदार्थ आप देखते हैं उनसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमें विटामिन C प्राप्त होगी, ऐसे विटामिन C हमें प्राप्त होगी। दूसरा हम देखें विटामिन D, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल का केमिकल नेम है। और इसके जो जिसकी कमी से जो रोग होता है बेटा, वो रोग होता है रिकेट होता है या अस्टियोकोमलता। इसमें बेटा होता क्या है, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, अच्छा सा फोटो है, आप देख लीजिए इसको, ये है, और क्या होता है, चलो हुआ, हाँ तो मान लो ये बच्चा है एक, तो इसकी जो हड्डियां ना इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा ये, तो ये क्या एक प्रकार की रिकेट बीमारी होती है। क्या, रिकेट से बीमारी होती है, क्या होती है, एक डिसीज होती है जो विटामिन D की कमी से होती है। तो विटामिन D के क्या स्रोत हैं, मक्खन, मांस, मछली, लेकिन एक और है, वो क्या है, हम सब जानते हैं विटामिन D मॉर्निंग टाइम किससे मिलती है, हमें सनलाइट से भी मिलती है। किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन D मिलती है। और देखिए अंडे वगैरह से विटामिन D हम प्राप्त, मक्खन, मांस, मछली से हम विटामिन D प्राप्त करते हैं। विटामिन E क्या है, E क्या इसका नाम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। इसके रोग क्या होते हैं, इसकी कमी से रोग जो होता है वो बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि महिलाओं में क्या होता है, जो बेबी को क्या है जन्म देने के लिए क्या अनकेपेबल हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। बांझपन में क्या हो जाती है, जो है उनको अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बच्चा ना हो पाए या अनेमिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, और इस कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है, स्रोत है दूध, मक्खन, हरी सब्जियां और तेल। ये विटामिन E के क्या हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं। विटामिन K क्या है, रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। क्या है, फिलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम है बेटा। और रोग होता है रक्त का स्कंदन, यानी कि रक्त का स्कंदन ना होना।
यानी कि ब्लड क्लोटिंग ना होना, यानी कि आप कट गए तो वहाँ से ब्लड अगर बह रहा है तो बहता ही रहेगा। और कभी कभी ये महिलाओं में भी डिसीज पाई जाती है, अधिक रक्तस्राव सा होने लगता है, वो होती है विटामिन के की कमी से ये डिसीज पाई जाती है। और स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां हैं। क्या है? टमाटर है, हरी सब्जियां हैं। तो हमने विटामिन के बारे में जाना, इनकी खोज विलियम फंक ने की है 1911 में। और ये क्या होते हैं? इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ये क्या होते हैं? हमें डिसीज़ ना होने दे, डिसीज़ इनकी जब पूरी हमारे पास रहते हैं तो हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, अन्यथा इनकी कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने देखा किस प्रकार से विटामिन के क्या टाइप हैं, और हमने उसमें भी देखा क्या है, जल में घुलनशील हमने देखा, बी और सी जल में घुलनशील हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था ए, डी, ई, के, ये विटामिन क्या होते हैं? ये फैट सोल्युबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमने इन सबको देखा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो हमने पूरे विटामिन के टाइप क्या, प्रकार क्या, उनके क्या सोर्स है, क्या उनके रासायनिक नाम हैं, सबके बारे में पढ़ लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से और जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पूरा टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान से देखें। चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। बाय।